हेलो एवरीवन, यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स का एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। चलिए, आपको क्या पता होना चाहिए। हीट इंजन क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। Work done in isothermal expansion, W is equal to 2.303 RT log of V2 by V1 and log is to the base of 10. Work done in adiabatic expansion, W is equal to R T2 minus T1 upon 1 minus gamma. Work done in a cyclic process is equal to the area under the PV diagram. And the efficiency of heat engine, eta is equal to W by Q1 or 1 minus Q2 by Q1. Carnot cycle, ideal cycle of operation for a heat engine devised by Sadi Carnot in 1824. इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है सोर्स। इट इज अ बॉडी ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज थर्मल कैपेसिटी। द वर्किंग सब्सटेंस ड्रॉज हीट फ्रॉम द सोर्स अगेन एंड अगेन, बट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट T1. फिर आता है सिंक। इट इज अ बॉडी एट सम लोअर टेम्परेचर हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी. The working substance reject heat to the sink, but its temperature remains constant at T2. Then it is working substance. An ideal gas acts as a working substance. It is contained in a cylinder with non-conducting sides but perfectly conducting base. फिर होता है insulating pad, substance on which cylinder is placed. Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in a cylinder. उसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया V1, प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 हो गया, जिसे हमने पॉइंट A से रिप्रेजेंट किया है PV ग्राफ पे। और हम ये सपोज करते हैं कि सारी प्रोसेसेस इस साइकिल में क्वासी स्टैटिक और नॉन डिसिपेटिव है। पहला आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमने क्या किया, सिलेंडर को रख दिया सोर्स के ऊपर और गैस को अलाउ किया एक्सपेंड करने के लिए। अब क्या है कि बेस कंडक्टिंग है तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, ठीक। लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेट Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस. W1 is the amount of work done by the gas in expanding isothermally from A to B. So work done होगा Q1 is equal to W1 is equal to integration of P dV from V1 to V2, that is equal to RT1 log of V2 by V1 to the base of E, which is equal to area of ABMKA. आगे कंटिन्यू कर। अच्छा, अब आता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हमने क्या किया, सिलेंडर को वापस रख दिया इंसुलेटिंग पैड के ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस अपने आप एक्सपेंड करेगी फ्रॉम B टू C, लेकिन ये चारों तरफ से अब क्या हो गया, इंसुलेटेड है, तो एक्सपेंशन होगा एडियाबेटिक, ठीक। अब वर्क डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग एडियाबेटिकली फ्रॉम B to C is W2 is equal to integration of P dV from V2 to V3, that is R T2 minus T1 upon 1 minus gamma, that is equal to area of BCNMB. आगे कंटिन्यू कर। आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, सिलेंडर को रिमूव करते हैं इंसुलेटिंग पैड से और उसे रख देते हैं सिंक के ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करते हैं धीरे धीरे, तो गैस आपका कंप्रेस होती है, उसका प्रेशर हो जाता है P4, वॉल्यूम हो जाता है V4, ठीक है। बेस आपका कंडक्टिंग है तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है कंप्रेशन में वो सिंक में चली जाएगी, तो फिर क्या रहेगा, टेम्परेचर आपका T2 ही रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेट Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक. W2 is the amount of work done by the gas in compressing it isothermally from C to D. So this can be written as Q2 is equals to W3 is equal to minus of PdV within limits V3 to V4. माइनस इसलिए क्योंकि कंप्रेशन है। This is minus of RT2 log of V4 upon V3 to the base of E.
So it can be written as RT2 log of V3 upon V4 to the base of E, that is minus area of CDLNC. कंटिन्यू कर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। हमने क्या किया, इसको फिर से सिंक से हटा के इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया सिलेंडर को। फिर हमने पिस्टन को और नीचे की तरफ मूव किया तो गैस में फिर से कंप्रेशन होगा और ये इनिशियल वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 के सिचुएशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, गैस चारों तरफ से इंसुलेटेड है तो हीट प्रोड्यूस्ड जो होगी उसके कारण टेम्परेचर आपका T1 ही रहेगा, यानी कि एडियाबेटिक। So the work done on the gas in compressing it adiabatically from D to A is W4 is equal to minus of PdV from V4 to V1, which is minus of R T2 minus T1 upon 1 minus gamma, which is equal to minus area of DAKLD. आगे कंटिन्यू करते हैं। Net work done by the gas in a complete cycle is equal to W1 plus W2 plus minus of W3 plus minus of W4, that is W1 plus W2 minus W3 minus W4. तो W4 and W2 सेम है तो इससे W आता है W1 minus W3. Now this can be written as W is equal to Q1 minus Q2 because W1 is equal to Q1 and W3 is equal to Q2. Also W is equal to area of ABMKA plus area of BCNMB minus area of CDLNC minus area of DAKLD, which is equal to area of ABCDA. That is, in Carnot engine, net work done by the gas per cycle is numerically equal to the area of the loop representing the cycle. Efficiency of Carnot cycle. It is defined as the ratio of net mechanical work done per cycle by the gas to the amount of heat energy absorbed per cycle from the source. That is, eta is equal to W by Q1, which is Q1 minus Q2 upon Q1, that is 1 minus Q2 by Q1. This is equation number 1. A and B lie on the same isothermal, so P1 V1 is equal to P2 V2, इसे हमने equation number 2 कहा. B and C lie on the same adiabatic, that is P2 V2 to the power of gamma is equal to P3 VT3 to the power of gamma. This is equation number 3. C and D lie on the same isothermal, so P3 V3 is equal to P4 V4. This is equation number 4. D and A lie on the same adiabatic, that is P4 V4 to the power of gamma is equal to P1 V1 to the power of gamma. This is equation number 5. Now equation 2 into 3 into 4 into 5, इससे हमें ये मिला। फिर हमने P1 P2 P3 P4 को कैंसिल कर गया तो हो गया V1 into V2 to the power of gamma into V3 into V4 to the power of gamma is equal to V2 into V3 to the power of gamma into V4 into V1 to the power of gamma. इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं V2 V4 is equal to V1 V3, यानी कि V2 by V1 is equal to V3 by V4. कंटिन्यू करते चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो लॉग ऑफ V2 by V1 is equal to log of V3 by V4, दोनों बेस E में है तो हम लिख सकते हैं Q2 by Q1 is equal to RT2 log of V3 by V4 upon RT1 log of V2 by V1। तो ये हमारा सब कट के बच जाता है T2 by T1। तो हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 by Q1 या 1 माइनस T2 by T1 लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं कंक्लूजन्स पे। पहला, एफिशिएंसी डिपेंड करती है T1 और T2 के ऊपर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। दूसरा, T1 इन्फिनिटी नहीं हो सकता, T2 जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एफिशिएंसी कभी 100% नहीं हो सकती। तीसरा, अगर T1 और T2 इक्वल हो जाए तो एफिशिएंसी जीरो, इसका मतलब कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज इम्पॉसिबल without having source and sink at different temperatures. Chautha, since T2 equal to 0 is not possible, it implies that in a heat engine Q2 equal to 0 is also not possible. That means it is not possible to convert whole of heat energy absorbed from the source completely into mechanical work continuously without rejecting a part of it to
सिंक। कार्नोट थ्योरम ये क्या कहती है? नो इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। सो हमने इमेजिन किया एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन आर और एक इरिवर्सिबल हीट इंजन आई वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T2। लेट अस सपोज ये दोनों इंजन्स को ऐसे कपल किया गया है कि इरिवर्सिबल इंजन आई एक्ट एज हीट इंजन और रिवर्सिबल इंजन जो है वो एक्ट एज रेफ्रिजरेटर। लेट आई एब्जॉर्ब्स Q1 heat, do the work W dash and release Q1 minus W dash to the sink in one complete cycle। अब हम R को ऐसे अरेंज करते हैं कि ये सेम हीट Q1 जो है वो सोर्स को देगा और जब इस पे W का वर्क होगा, ठीक है, यानी कि Q1 माइनस W लेगा, W का इसके ऊपर वर्क होगा तो Q1 जो है वो सोर्स को देगा। अब let us suppose the efficiency of R is less than the efficiency of I. So for given amount of Q1, W is less than W dash, or I can say Q1 minus W is greater than Q1 minus W dash. Thus the coupled IR system extracts Q1 minus W minus Q1 minus W, that is W dash minus W from the sink and delivers the same amount of work, that is W dash minus W to the source in one complete cycle। यानी कि पूरा का पूरा 100% वाला, ये तो सेकेंड लॉ के अगेंस्ट हो गया। यानी कि जो हमारा एजम्पशन था that efficiency of R is less than efficiency of I is wrong। So it proves that working between two given temperatures, no engine can have efficiency greater than efficiency of reversible Carnot engine। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं टॉपिक को बेटर समझने के लिए। पहला, a Carnot engine absorbs 6 into 10 to the power of 5 calorie at 227 degrees Celsius. Calculate work done per cycle by the engine if its sink is at 127 degrees Celsius। So given Q1, T1 is in डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में बदला, T2 को भी बदला। ना एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो ये निकलती है 1/5। ऑल्सो एफिशिएंसी इज W बाई Q1, इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास W आता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 कैलोरी। Question number 2, calculate difference in efficiency of a Carnot engine working between 400 and 350 Kelvin and 350 and 300 Kelvin। सो केस 1 में अगर हम एफिशिएंसी निकालते हैं वो निकलती है 1/8, केस 2 में निकालते हैं वो निकलती है 1/7। नाउ चेंज इन एफिशिएंसी इज 1/7 minus 1/8, that is 1/56, which is 1.8%। Question number 3, a Carnot engine develops 100 horsepower and operates between 27 degrees Celsius and 227 degrees Celsius. Find the thermal efficiency, heat supplied and heat rejected। तो गिवन है वर्क डन हॉर्स पावर में, उसे हमने पहले वॉट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने कैलोरी पर सेकंड में कन्वर्ट किया। T1 is 500 Kelvin, T2 is 400 Kelvin। थर्मल एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 जो कि आती है 2/5 यानी कि 40%। हीट सप्लाइड इट इज इक्वल टू W बाई Q1, इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आता है Q1 4.44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 कैलोरी पर सेकेंड। तीसरा पार्ट हीट रिजेक्टेड Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, इसमें वैल्यूज रखते हैं तो Q2 निकलता है 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 कैलोरी पर सेकेंड। Question number 4, 5 moles of an ideal gas are taken in a Carnot engine working between 100 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. The useful work done in one cycle is 420 joule. Calculate the ratio of the volume of the gas at the end and beginning of the isothermal expansion। So N is 5, T1 is 373 Kelvin, T2 is 303 Kelvin and W is 420 joules। Now Q2 by Q1 is equal to T2 by T1, इसमें हमने वैल्यूज रखी
तो हमारा Q2 निकलता है 303 Q1 अपॉन 373। वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2। इसमें हमने W की वैल्यू रखी, Q2 की वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा Q1 निकलता है 2238 जूल्स। In Carnot cycle, the heat absorbed Q1 during isothermal expansion is equal to the work done by the gas. That is Q1 is equal to 2.303 nRT1 log of V2 by V1 to the base of 10. इसमें हमने सारी वैल्यूज रखी। तो log of V2 by V1 to the base of 10 is 0.062, या हम कह सकते हैं V2 by V1 is 1.15. Now I have time for acknowledgement. Google, Bing, NCRT, Yahoo सबका धन्यवाद जहाँ से जो डेटा लिया गया. And do watch the next thing, which is kinetic theory of gases. Thank you so much.